नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सामान्य हिंदी वर्णमाला टॉपिक होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो वीडियो होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। जो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। वर्णों का ग्रुप दिया गया है और पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। ट ठ ड ढ, त थ द ध न, और स ख स ह है, और सबसे लास्ट में आपका क्या है, च छ और ज झ है। पूछा गया है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, ऊष्म व्यंजन जो ऑप्शन सी आपका है यहाँ पे ना, ऑप्शन सी यहाँ पे से हो जाएगा। स ख स ह, ये जो है आपके ऊष्म व्यंजन माने जाते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक टर्म आपका आता है अंतस्थ व्यंजन का। तो अंतस्थ व्यंजन में आपका य, र, ल और व आता है। तो अंतस्थ व्यंजन और सूक्ष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, यह दोनों ही व्यंजन आपसे पूछे जाते हैं। इसको यहाँ पे जो प्रश्न, उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो स ख स ह आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ट ठ ड ढ की अगर बात करिएगा तो ये जो आपके हैं ट ठ ड ढ, ये आपके जो है स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अगर पूछा जाए कि इनकी उत्पत्ति किस भाग से होती है, तो ये चारों के चारों आपके मूर्धा है ना, मूर्धन्य व्यंजन माने जाते हैं। त थ द ध न, त थ द ध न, ये जो आपके हैं यह आपके दंत व्यंजन है। और च छ ज झ, ये आपके जो हैं वह तालव्य व्यंजन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। चार ध्वनियाँ आपको दी गई, चार वर्ण आपको दिए गए हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ओष्ठ ध्वनि है। ल है, र है, स है और आपका फ है। तो जितने भी प वर्गीय व्यंजन होते हैं, प वर्गीय व्यंजन मतलब प, फ, ब, भ और म, ये पांचों के पांचों जो है आपके ओष्ठ ध्वनि मानी जाती हैं। और प वर्ग में ही आपका क्या है, फ भी आता है। तो ओष्ठ ध्वनि ही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण हो जाएगा। फ के अलावा प, ब, भ और म आपका ओष्ठ ध्वनि में आपका आएगा, है ना। र की अगर बात करिएगा तो र जो है लुंठित वर्ण है। ल की अगर बात करिएगा तो यह पार्श्विक वर्ण है। और स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उस व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। ये तो रहा पूरा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें आप क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें आप क्या कहते हैं। अनुस्वार दिया है, अयोगवाह दिया है। दो ही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दो अभी आपको और दिखाई देगा। हाँ, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या फिर अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आएगा उन्हें क्या कहेंगे, अकारांत कहा जाता है ना। आ आएगा तो अकारांत कह दीजिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर जिस शब्दों के अंत में अगर ई आए, बड़ी ई आए, तो आपका क्या हो जाएगा, वह आपका इकारांत हो जाता है। तो यहाँ पे उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में आपका क्या आता है, आ आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा। अनुस्वार और विसर्ग, ये दो आपके ऐसे शब्द हैं, अक्षर कहिएगा या वर्ण कहिएगा, जो कि अयोगवाह के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे, हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्या यह शब्द है, क्या यह व्यंजन है, क्या यह स्वर है या फिर वर्ण है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ऑप्शन डी आपका यहाँ पे से हो जाएगा, वर्ण, है ना। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्ण से ही निर्माण होता है शब्द का, वर्ण से ही निर्माण होता है शब्द का। ठीक है, और इसी वर्ण के दो भाग होते हैं, एक तो आपका व्यंजन होता है और एक आपका स्वर होता है। वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कितने स्वर हैं वर्णमाला में, तो बताइएगा 11। और कितने व्यंजन हैं, तो बताइएगा 33 व्यंजन और 11 स्वर आपके होंगे। और कुल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछ दी जाती है तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 52 आपके हिंदी वर्णमाला में वर्ण हो जाएंगे, है ना। ये तो रहा आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं। देखिए,
हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं? च और ज दिया है, क और ग दिया है, त और थ दिया है और ब और म दिया है। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी क वर्ग में जितने भी व्यंजन आपके आएंगे, क ख ग घ और अंग, ये पांचों के पांचों आपके कंठ ध्वनियाँ मानी जाती हैं। इस वर्ग में जो आपका ग्रुप मिल जा रहा है वो आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। देखिए क और ग मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे उत्तर आपका कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क और ग। च और ज की बात करिएगा तो च वर्ग आपका तालव्य वर्गीय व्यंजन, तालु से इसकी उत्पत्ति होती है। त और थ की बात करिएगा दंत से है, और ब और म आपका जो आ जाएगा प वर्गीय आ जाएगा, यानी ओष्ठ ध्वनियाँ होंगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए ऑप्शन दो आपका दिखाई दे रहा है, दो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ देखिएगा, ग और घ दिया है, ज और झ दिया है, ड और ढ दिया है, प और फ दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ग और ग तो आपका कंठ वर्गीय आ जाएगा, तो ऑप्शन ये सही नहीं हो सकता है। ज और झ च वर्ग में आएगा, मतलब तालु हो जाएगा, है ना। और प और फ आपका ओष्ठ में आ जाएगा। तो मूर्धा की बात हुई है, ट ठ ड ढ अड़ा, ट वर्गीय जो आपके व्यंजन आते हैं वह आपके क्या हो जाएंगे? मूर्धा से उत्पन्न होते हैं, मूर्धन्य। या ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ट ठ ड ढ, ठीक है, ड ढ आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है, जी हाँ देखिए, इस सीरीज में मैंने जो है लगभग सभी वर्णमाला से जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं, और निश्चित रूप से ये आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। तो किसी भी वर्ग का, है ना, किसी भी वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर आपका जो है अल्प प्राण होते हैं। पहला तीसरा और पांचवा, तो याद रखिएगा पहला तीसरा किस में आ रहा है? इसमें आ आपका होगा नहीं, ये स्वर आपका आ जाएगा। व्यंजन की बात हो रही तो गलत हो जाएगा। वैसे ही थ आपका दूसरा है और चौथा ये भी आपका नहीं हो जाएगा, है ना। अब भ है और ब है, ये भी आपका नहीं होगा, दूसरे में आ जाएगा। पहला तीसरा और पांचवा, पहला क हो जाएगा और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो क ग और अंगा ये आपका क्या हो जाएगा? अल्प प्राण में आ जाएगा। ऑप्शन जी आपका सही हो जाएगा। दो चीज़ें आपकी होती हैं, एक तो अल्प प्राण याद रखिएगा और एक आपका होता है महाप्राण। अल्प प्राण में किसी वर्ग की पहले तीसरे पांचवे और साथ ही साथ य र ल व, है ना, य र ल व, मतलब जो आपका अंतस व्यंजन है वो आपका शामिल होगा और सभी स्वर आपके अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण की बात कर लीजिए तो वर्ग का दूसरा और चौथा और साथ ही साथ जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं, मतलब स ख स ह, यह आपके जो है किस में आ जाएंगे? वह महाप्राण में आ जाएंगे। चलिए ये तो रहा आपका पोस्टमार्टम। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन एक व्यंजन नहीं है? ए दिया है, घ है, सॉरी ख है, य है, र है और उ है। कौन व्यंजन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हाँ ऑप्शन डी, उ जो है क्या है? एक स्वर है। इसके अलावा ख स्पर्शीय व्यंजन है, कंठ से उत्पत्ति होती है, या तालु से उत्पत्ति होती है, और र आपका लुंठित वर्ण होगा, मूर्धा से इसकी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, हिंदी भाषा में, हाँ हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन आपका यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है। वर्णों की संख्या पूछी जाएगी 52, है ना। 52 वर्ण जो हैं आपके हिंदी वर्णमाला में है, जिसमें कि 33 आपके क्या होंगे? व्यंजन होंगे, 11 स्वर होंगे, ठीक है। 4 आपके जो है संयुक्त अक्षर हैं, 2 अयोगवाह है और 2 आपका उच्छिप्त व्यंजन आपके आते हैं। तो 33 11 44 और 44 4 क्या हो जाएगा आपका? 48 हो जाएगा। 48 4 आपका 52 हो जाएगा। 52 वर्ण आपके होते हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है, ए तथा ए स्वर क्या कहलाते हैं? ए तथा ए नासिक की तो हो नहीं सकता है, मूर्धन्य आपका होगा नहीं, ओष्ठ भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा कंठ तालव्य। ए की उत्पत्ति कंठ से होती है, ए की उत्पत्ति ताल, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कंठ तालव्य आपके ग्रुप में आपके आ जाएंगे ए और ए, है ना। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्णमाला के, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए।
पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और आज का प्रश्न जो आपका होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप लोग जो है गलत करते हैं निश्चित रूप से, है ना। क्या दिया है, निम्न हिंदी शब्दकोश में छ, है ना, छ का क्रम जो है वह किस वर्ण के बाद आता है, ये आपसे पूछा गया है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। 4 आपके संयुक्त अक्षर हैं, छ है, त्र है, ज्ञ है और एक आपका स्र है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। छ भी क्या एक संयुक्त व्यंजन है। इसका क्रम पूछा गया है, क्या यह ह के बाद आता है, क्या यह त्र के बाद आता है, क्या यह क के बाद आता है और क्या यह ज के बाद आता है। इसका उत्तर आपका कमेंट बॉक्स में अपेक्षित होगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।